अरे तुम वापस क्यों आ गई? जाके बैठो अपने बाबा के पास। मुझे नहीं जाना उनके पास। क्यों? मेरे बाबा नहीं है वो। क्या फजूल बोल रही हो? बाबा है तुम्हारे, बीमार है वो, हमारी जरूरत है उन्हें। बीमार हो गए तो वापस आ गए खिदमत कराने। चलें, अच्छी बात है। आपको तो वैसे भी खिदमत करने का मौका चाहिए। वैसे भी दादी के जाने के बाद आप उन्हें बहुत मिस कर रही थी ना। अच्छी बात है। अब शौहर भी मिल गया और मसरूफियत भी। ईमन, क्या हो गया तुमको? कैसी बातें कर रही हो? अब कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। कमरे में जाने के बजाय अपने बाप के पास जाके बैठो बेटा। टाइम गुजारो उनके साथ। आप बैठे ना उनके पास। अब मेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है। नातों के लिए चूड़ियां लेने गया था। आज भी यह हाथ खाली। कर्ज लौटाना था तुम्हारा, उल्टा और मकरूज हो गए। मुझे कभी भी सोना नहीं चाहिए था। आपका साथ चाहिए था। साथ निभाने भी कब आया, जब साथ छूटने का वक्त आ गया। खुदा का वास्ता है सर, ऐसी बातें नहीं करें प्लीज। जैद वापस नहीं आया अभी तक घर? हाँ, पढ़ाई में दोस्तों के साथ मसरूफ रहता है ना। अभी बात हुई है मेरी फोन पे, आने वाला है। ईमन भी अजीब सी हो गई, ना कोई बात करती है ना बाप के पास बैठती है। शौक में है, कुछ वक्त लगेगा। आप परेशान ना हो। अम्मी के इंतकाल पे भी नहीं आ सका। ना सेहत ने इजाजत दी, ना कंपनी वालों ने। आखिरी वक्त में बहुत याद किया उन्होंने आपको, मगर मैं जानती हूँ आप आ सकते तो जरूर आते। आप चाय पी लें, ठंडी हो रही है। नौशी और रासिम कहाँ पे? आसिम तो दुकान पे गया है, नौशी अपने मैके गई है। अब भी वही हाल है नौशी का।
नबीला, मंजूर भाई। सब ठीक है। मैंने सबको फोन करके इत्तला दे दी है। सब आएंगे आपसे शाम को मिलने। आप चाय तो पिए। दिल नहीं चाह रहा। क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। उम्र से ज्यादा बड़े दिखने लगे हैं। अपनों से दूरी इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा और बीमार कर देती है। ज़ू। बाबा, जब आप चले जाएंगे तो मुझे स्टोरी कौन सुनाएगा? मामा सुना देंगे आपको स्टोरी तो। बट मम्मा तो रोज काम करती रहती हैं। नहीं, मैं मामा को बोल दूंगा कि काम के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के वो रोज एमन को स्टोरी सुना दे। कमाल है, आज तो कोई लिफ्ट ही नहीं हो रही। ना गुस्सा हो रही हो ना चीख रही हो। कहाँ थे तुम? दोस्तों के साथ था। क्या कर रहे थे दोस्तों के साथ? पता तो है क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। पढ़ते वढ़ते नहीं हो तुम। आवारागर्दियां करते हो, स्नूकर खेलते हो या वन व्हीलिंग करते हो? जब इतना ही जानती हो मेरे बारे में तो फिर पूछती क्यों? जैद, बाबा आ गए। कौन बाबा? हमारे बाबा। क्या? हमारे बाबा वापस वापस आ गए? लेकिन क्यों? अंदर हैं, जाके मिल लो। तुमने मिल लिया उनसे? हाँ। कैसे हैं वो? खुद जाओ और जाके देख लो। अरे अभी तुम्हें तो पता है, मुझे नहीं पता बाप से कैसे मिला जाता है यार। मतलब सलाम करूंगा, हाथ मिलाऊंगा या गले मिलूंगा? बताओ ना, मुझे नहीं आता ना। जैद, अंदर जाओ और जो समझ में आता है कर लो, ठीक है? वैसे इतने सालों के बाद उनको सूझी क्या थी वापस आने की? जैद, अंदर जाओ और खुद पूछ लो, मेरा दिमाग ना खाओ। जा रहा हूँ यार, लेकिन एक बात बोलूंगा आप ही, बाबा जैसे किसी भी इंसान की ना तो मुझे जरूरत है और ना ही आदत। मुझे तो सुन के अजीब लग रहा है कि हमारे वालिद साहब वापस आ गए। तुम शायद वो महसूस ना कर सको जो मैं करती थी जैद। मुझे तो पापा की जरूरत भी थी और आदत भी। मेरी मोहब्बत में हरारत क्यों नहीं रही? मैं क्यों बर्फ की सिल बन गई? रुको। सो रहे ना, उनको सोने दे। कौन? जैद मिलने आया आपसे। सैद, क्या बच्चा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
आपसे मिलेगा नहीं आके? नहीं, आप आराम करें। आराम तो मैं कब से कर रहा हूँ बेटा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। हाँ, कहाँ? बस थोड़ा सा बिजी था। माँ बता रही थी तेरी तो दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था। इधर राम बाप के पास आके बैठेगा भी नहीं। बहुत खुशी हुई मुझे कि मेरी औलाद इतनी लायक और जिम्मेदार है। और क्यों ना आखिर मेरी ज़ूबी ने जो तरबियत की है। जी, बेटे ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे तेरा बाबा नहीं कोई अजनबी है। ज़ूबी, जी खाने का चोर लगता है, टाइम पे खाना नहीं खाता होगा ना? नहीं, वो टाइम ही नहीं मिलता ना। मुझे मेरे दोस्त की कॉल आ रही है, मैं चलता हूँ। बच्चे तो बहुत दूर हो गए मुझसे ज़ूबी। हेमन ने सीधे मुंह बात नहीं की। शायद 2 घड़ी बैठा नहीं मेरे पास। थोड़ा टाइम लगेगा, बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। आप परेशान नहीं हो। टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। ऐसे मत सोचें। इसकी सेहत तो ठीक है ना? कुछ ऐसा लग रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक है, बस जरा खाने के मामले में लापरवाह है। अब आप आ गए हैं ना, खुद ख्याल रख लीजिए। क्या हालत बना ली आपने भाईजान। अम्मी होती ना तो तड़प के रह जाती। बिल्कुल ख्याल नहीं रखा आपने अपना। पीला ख्याल तो माँ रखती है, बहनें रखती हैं, बीवी रखती है। माँ अकेला ही था मैं, कौन था मेरे पास? अब आप आ गए भाई तो अब आराम करें। हाँ, सब हिम्मत खत्म हो गई थी। काम होता था, दिल भी वीरान रहता था। बस मैंने सोच लिया वापस आकर अपने अपनों के साथ रहूं। वैसे भी एहसन मामू को काम करने की क्या जरूरत है? आसिम मामू माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह काम संभाल रहे हैं। हाँ, यही तसल्ली थी दिल को कि हाँ मेरा भाई है, माशाल्लाह कारोबार सेट है उसका। मुझे कोई रोजगार की, कोई काम करने की परेशानी नहीं होगी। अब जितनी भी बाकी जिंदगी है मैं अपनों में गुजार लूंगा। ऐसी बातें कर रहे हैं आप एहसन भाई। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अब ये तो आपने बहुत कुछ देखना है, अपने बच्चों की खुशियां देखनी है।
किस्मत में हुआ नबीला तो देख लूंगा बच्चों की खुशियां। बाकी अल्लाह मालिक है, जितनी लिखी है अपनों में गुजरेगी। तुम बच्चे बताओ क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं? सब जवान हो गए माशाल्लाह। बताओ ना मामू को। मामू मल्टीनेशनल फर्म में जॉब कर रहा हूँ, हाल ही में प्रमोशन मिली है। अपना वो छोटा फरहान, वो कहाँ होता है? उसको इस्लामाबाद की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, वहीं होता है आजकल। हाँ भाई, जबरदस्त। माशाल्लाह मेरे दोनों बेटे अपने मामू की तरह लाइक फाइक निकले। नोमी, तुम भी बताओ ना ताया को, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैं बीबीए कर रहा हूँ। एहसन भाई, आपको पता है मेरे नोमी को कराची की सबसे महंगी और टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। माशाल्लाह। वैसे तो उम्र में नोमी और जैद एक ही हैं, लेकिन जैद कैसे अपनी जिंदगी को जाया करे ना, सच्ची बात है मेरा दिल तो बड़ा दुखता है उस बच्चे को देखकर। चच्ची, आप जैद की फिक्र ना ही करें तो बेहतर है, हम ध्यान रख लेंगे उसका। हेमंत, सैद है कहाँ? निकला होगा कहीं आवारागर्दी के लिए। आ जाएं सब, चाय पीने के लिए आ जाएं। घर पे तो कम ही नजर आता है वो लड़का। रूबी, बैग में से मेरी दवाइयां निकाल दी थी। मुझे तो कोई दवाई नहीं दिखाई दी। वो अंदर एक जेब है, उसमें होंगी। बैग खाली हो गया है तो मुझे ला दो, मैं ढूंढ लेता हूँ। खाली कर दिया था मैंने, देखती हूँ। मुझे ला दो। ये लें, आप देख लें। ये दवाइयाँ। ऐसा क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, वही उम्र के साथ ब्लड प्रेशर वगैरह। पानी ला दो। सुनो, नौशी क्या कह रही थी जैद के बारे में? कुछ नहीं, आप तो उसकी आदत जानते हैं, हर वक्त दूसरों को कमतर साबित करती रहती है। भाई, एहसन भाई की तो बहुत ही बुरी हालत आई है। वरना लोग बाहर जाके अच्छे सेहतमंद हो जाते हैं, लेकिन को देख के तो बड़ा ही अफसोस हुआ। लगता है जैसे सिर्फ उनका ही एक लड़का लायक फायक है, सिर्फ उसी के पास डिग्री। कारोबार सेट है उसका, मुझे कोई रोजगार की, कोई काम करने की परेशानी नहीं होगी। क्या हो गया, इतने खामोश क्यों है? नहीं कुछ नहीं। लाइट बंद कर दो। क्यों, नींद आ गई? हाँ नींद आ गई, तुम लाइट बंद कर दो। अच्छा करती हूँ ना, पहले मेरी बात सुने। मुझे लगता है नबीला आपा बहुत जल्दी ना सलमान के लिए एमन का हाथ मांगने वाली है एहसन भाई से। तुम्हें कैसे पता? जानती हूँ ना मैं, देख लीजिएगा बहुत जल्दी रिश्ता आने वाला है। अच्छा ठीक है, लाइट बंद कर दो। उनको लगता है कि एहसन भाई एमन को लाखों का जहेज देंगे, जब भी तो बेचैन है रिश्ता डालने के लिए। तुम और तुम्हारे अंदाजे जो कभी गलत नहीं हुए आज से। ठीक, आप जी।
आ गए अब चौकीदारी करने। क्या मुसीबत है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूनिवर्सिटी जा रही हो? जी। थोड़ा सा टाइम है तो मेरे पास बैठ जाओ। ये अजीब बात है ना, आज मैं तुमसे टाइम मांग रहा हूं, पर कितना कीमती वक्त मैंने गवा दिया। तुम्हारा बचपन, तुम्हारा लड़कपन, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी नहीं देख सकता। चंद रुपयों के लिए मैंने कितनी अनमोल चीजें गवा दी। नाराज हूं मुझसे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी मुझसे बहुत नाराज है। कह दो जो कहना, मैं सुन लूंगा। ऐसा कुछ नहीं। जब से आया हूं मेरी बेटी ने एक दफा भी मुझे बाबा कहकर नहीं बुलाया। एक दफा बाबा तो कह दो। आपको पुकारने की, बुलाने की आदत ही नहीं रही। मैं चलती हूँ कोई रोटी। अल्लाह। अम्मी कॉफी बना दे मेरे लिए। न सलाम न दुआ। सुबह उठ के कम से कम मुंह हाथ ही धो लिया करो। अम्मी यार मुझे कॉफी देनी है तो दें आप, नसीहतें सुनने नहीं आया। ला रही हूँ, नाश्ता भी ला रही हूँ। जाओ अपने बाबा के पास जाके बैठो। मैंने नहीं जाना यार उनके पास, मुझे मेरी कॉफी कमरे में दें। जैद, बरसों बाद बाबा आए और तुम अपना रवैया देखो। तो हमने कहा था वापस आने को, बाकी की जिंदगी भी वहीं काट लेते। क्या हो गया बेटा आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ अम्मी,
आपको कुछ हो गया। अब कहाँ जा रहे हैं आप? अपने कमरे में ही, और कहाँ जाऊंगा? आपने तो खाने पीने को देना है नहीं ना। आपको तो शौक हो गया ना। आप एक काम करें, आप उनके पास जाएं, उनके पास बैठे उनको टाइम दें, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इस बात की मुबारक? वो इफ्रा बता रही थी कि आपके वालिद साहब वापस आ गए। आ गए। आप ज़्यादा खुश नहीं लग रही हैं मुझे। इनका आना कोई इतनी बड़ी अनहोनी या हैरत अंगेज बात थोड़ी है जो मैं खुश होगी फिर। और वैसे भी मुझे उनके बगैर आदत हो गई। आपको पता था ना कि वो वापस आएंगे, इसलिए आप उनकी कदर नहीं करेंगे। मुझसे पूछें, इसका बाप उसकी नज़रों से हमेशा गिरी हो जरूर। क्या मतलब? मैं 7 साल का था जब मेरे अब्बा की डेथ हो गई थी। कुछ यादें हैं उनकी मोहब्बत की, उनकी आवाज़ों की और उनकी फिक्रमंदी की। बाप की मोहब्बत ही अलग होती है। माँ की मोहब्बत में ना ठंडक होती है, गुजारा हो जाता है। लेकिन बाप की मोहब्बत में तपिश होती है, हरारत होती है, जो जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है। जब बाप चले जाते हैं ना, तो बच्चे जिंदा तो रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी उनके लिए सर्द हो जाती है। बहुत बोलते हो तुम। चले कम से कम आपने हंस के तो कहा कि मैं बहुत बोलता हूँ। पहले पहले तुम यही इंप्रेशन देते थे कि तुम बहुत ज़्यादा और फजूल बोलते। इतना गलत इंप्रेशन बनाया हुआ आपने मेरे बारे में। ये इंप्रेशन तुमने खुद ही कायम किया है। जैसे तुम इफ्रा और बाकी क्लास वालों से मेरे बारे में बात करते हो, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें जो बात करनी है मुझसे आके करो, सीधी और साफ। वो एक्चुअली मुझे ना आपसे डर लगता था। आप इतनी संजीदा और खामोशी रहती है ना, इसलिए। फिर भी तुम्हें हिम्मत मिल जाती है मुझसे बात करने की। वो आज आपके वालिद साहब का पता चला तो मैंने कहा मैं आपको मुबारकबाद दे दूं। थैंक यू। तुम्हारे वालिद का सुन के बहुत अफसोस हुआ। तो क्या अब हम दोस्त हैं? दोस्ती करना ज़रूरी है क्या? बात वगैरह तो कर ही लेते हैं हम। क्लास फेलोज के। मैं आपसे सिर्फ बात नहीं करना चाहता, मैं दोस्ती करना चाहता हूँ आपसे। पानी ले लें। ये जैद कैसे बात कर रहा था अभी? सुबह सुबह चिड़चिड़ा होता है। मैं समझाऊंगी उसे, आप परेशान ना हो। ये सोबत ठीक नहीं लग रही मुझे। इसके कॉलेज का बताओ, मैं जाके मिलना चाहता हूँ इसके टीचरों से और इसके दोस्तों से भी। अपनी सेहत देखी है आपने? पहले आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें। मुझे कुछ नहीं हुआ है जुबी, मैं ठीक हूँ।
दिखाया था मैंने मस्कत में डॉक्टरों को, दवाइयां हैं मेरे पास। अभी सिर्फ मुझे इसके कॉलेज का बताओ। अच्छा बाबा, बता दूंगी। ऐसी भी क्या जल्दी है जल्दी। तुम लोगों से दूर जितना वक्त गुजारा है उसका एक एक लम्हा वापस लौटाना चाहता हूँ, सूद समेत। अच्छा अभी तो आराम करें, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। क्या खाने को दिल चाह रहा है? आसिम चला गया काम पे या घर पे है? इस वक्त तक तो चला जाता है दुकान पर। मैं नौशी से पता कर लेती हूँ, है तो आके मिलता है आपसे। नहीं रहने दो, शाम को आएगा तो मैं खुद बात कर लूंगा। ज़ैद, हद ही कर दी थी तुमने कल बदतमीजी की। अब कहाँ जा रहे हो? दोस्तों से मिलने। सालों बाद बाप घर आया है, उसके पास बैठने के लिए तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मगर दोस्तों के पास पूरा पूरा दिन आवारागर्दी करते हो। तुम्हें मालूम भी है कल की तुम्हारी बदतमीजी से वो कितना हर्ट हुए हैं? किया क्या है मैंने, बताएं? उन्होंने मेरी बात सुन भी ली है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कौन सा मैंने कुछ गलत बोल दिया? मुझसे तो बदतमीजी करते ही थे, लेकिन बाप से बदतमीजी मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाओ जाकर सॉरी करो उन्हें। क्या मुसीबत है मामा, तंग आ गया हूं मैं। पास बैठो, सॉरी करो, नहीं होता मुझसे ये सब। उनको इतना मसला है ना मुझसे, तो उनको बोलो वापस चले जाएं, ठीक है? मेरी बात नहीं सुनोगे तुम, ईमन को आने दो, वही ठीक करेगी तुम्हें। वो क्या ठीक करेगी मुझे? वो खुद कौन सा खुश है उनके आने से। आज मैं तुमसे टाइम मांगू। मैं 7 साल का था जब अब्बा की डेथ हो गई। कुछ यादें हैं उनकी, मोहब्बत की, उनकी फिक्रमंदी की। बाप की मोहब्बत बहुत अलग होती है। से आया हूँ, मेरी बेटी ने एक दफा भी मुझे बाबा कहकर नहीं बुलाया। जब बाप चला जाता है ना, बच्चे जिंदा तो रहते हैं लेकिन उनकी जिंदगी उनके लिए बहुत सर्द हो जाती है। एक दफा बाबा तो कह दो। माशाल्लाह से एहसन भाई, देखा आपने मेरी नोमी को, पढ़ाई में अव्वल है, खेल में अव्वल है, यहाँ तक कि डिबेटिंग सोसाइटी में भी है मेरा बेटा। अच्छा बस करो, तुम तो हर रोज शुरू हो जाती हो। आसिम यार, मैं ज़ैद की तरफ से बहुत परेशान हूँ। एहसन भाई, ज़ैद किसी की बात ही कहाँ सुनता है। आसिम ने तो कोशिश करी है 1-2 बार, लेकिन तो लच पड़ा, बदतमीजी पे उतर आया। सच्ची बात है, मैंने ही आसिम को मना कर दिया,
इंसान की इज्जत अपने हाथ ही होती है ना। घर आजा तेनू रब दा वास्ता